आज का जो टॉपिक है हमारा वो फ्रैक्शंस को लेकर है, हिंदी में जिसे भिन्न बोलते हैं। जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन होते हैं उनको प्लस या माइनस हम किस तरीके से करते हैं वही आज हम सीखेंगे। तो हम स्टार्टिंग जो करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, आसान वाले क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है इस वाली फॉर्म में जिसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो सेम हो। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 3/4 माइनस ले लेते हैं 7/4, इस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे इस क्या के बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आपका सेम है नंबर, अगर नीचे सेम है तो जो ये नंबर्स हैं इनको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4/4, कैंसिल करके आपका -1 आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्म जो होती है बिल्कुल सिंपल होती है। इसी तरीके से अगर मैं इसके बीच में लगा लूँ प्लस का साइन 3/4 + 7/4, तो बीच में प्लस है तो आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 7 3 10/4, कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा 5/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। ध्यान रखना है कब ऊपर या नीचे, ऊपर वाले जो हैं ये कब हम प्लस या माइनस करेंगे साइन के अकॉर्डिंग, अगर हमारा नीचे वाला सेम है। अगर नीचे वाला हमारा सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ये जो बताया मैंने सिर्फ जब बताया जब नीचे वाला सेम हो। अगर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले नंबर को माइनस है तो माइनस करके लिख लीजिए ऊपर, अगर प्लस है तो प्लस करके लिख लीजिए ऊपर, और नीचे हमें सेम लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल वाला। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, नीचे आपका सेम नहीं है लेकिन ऊपर हमारा क्या है, सिर्फ 1 है। जिसे हमने मान लिया 1/3 + 1/4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिंपल ऊपर 1 ही है तो नीचे वाले जो नंबर हैं अगर बीच में प्लस है तो प्लस करके लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस करके ऊपर लिखना है आपको। तो ये आ जाएगा 3/4/7 नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 4 3 12, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 1/3 - 1/4 है, तो इन दोनों का नंबरों का माइनस करेंगे तो 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका 12। इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैं इसी क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूँ, जिससे आपका अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो भी इसी तरीके से आप कर लो। जैसे ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था 1/3, फिर लिया था हमने प्लस 1/4, ठीक है। तो इसका करने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इस तरीके से 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, बीच में प्लस का साइन, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, अपॉन नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 12, आंसर आ जाएगा आपका 7/12। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट एक और टाइप ले लेते हैं, इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन ले, और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया आपका 4/5 + 6/11, ये क्वेश्चन ले लिया। फिर से वही काम करेंगे, इस 11 की इसमें 4 में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 44, इस 5 की इसमें 6 में मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा लेंगे, 30/5 की 11 में करेंगे तो 55। अगर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन होता तो यहाँ पे माइनस का, यानी कि तरीका सेम है। साइन अगर प्लस का तो बीच में प्लस, माइनस है तो माइनस आ जाएगा आपका। अब इन दोनों को ऐड करके लिख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 74, तो 74/55, ये आपका आंसर है। अगर इन दोनों में से ये दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं, यानी कि आप रेशनल इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो अगर हो रहा है, तो ये किसी एक टेबल में नहीं आ रहे तो इसलिए इसका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें और बड़ा करके ले लेते हैं क्वेश्चन। आपके 3 नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 2/3 प्लस 4/6 माइनस 1/2। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है और इसके जो नंबर्स हैं ये भी क्या हैं आपके अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसके बाद इसे सोल्व कर लेंगे। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 अब प्लस 3 4 जा 12 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 3 जा आपका 18 और लास्ट वाला ये नंबर ऐसे ही लिखना है अभी 1/2। तो ये आ जाएगा 12 12 24 अपॉन 18 माइनस 1/2। अब देखो ये नंबर कट सकते हैं तो इसे और सोल्व कर सकते हैं, 6 से ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो इसका आ जाएगा 4/3 माइनस 1/2। फिर से इसे सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, इस 3 की 1 में करेंगे माइनस के 3 अपॉन 3 2 जा 6, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5/6, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 2 2 के पेयर बना के उसे सोल्व कर दीजिए, जो उनके आंसर आएंगे फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी साइन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसे सोल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपका जब आपको एलसीएम ना लेना आता हो या एलसीएम में आपको कभी कभी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कहीं एलसीएम आप गलत कर रहे हो, कहीं पे सही कर रहे हो, तो इस तरीके से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन लीजिए और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी और उतना ही ज़्यादा आपके सही आंसर्स